आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लाए हैं आपको आपके सामने कुछ सिलेबस से हट के जो कि आपके जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। जो तो हम लोग ट्वेल्थ के बाद जो बहुत से सपने देखते हैं कि हमको आईआईटी में जाना है। ठीक है, आईआईटी जेई मेंस का एग्ज़ाम दिए थे। कुछ लोग का तो जेई मेंस क्लियर भी हो गया होगा लेकिन एडवांस नहीं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उनके लिए अभी एक बार और चांसेस हैं आईआईटी जाने के। ठीक है, तो गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों को एक मार्गदर्शन देती है, मतलब कि एक मन में पाथ या रास्ता प्रोवाइड कर दिया है जिससे आप आईआईटी जा सकते हैं। और जिन बच्चों को आईआईटी ना जाकर कहीं महा नवरत्नों कंपनियों में काम करना है, वो भी गेट एक मौका देती है। ठीक है, तो आज हम हमारा जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा। ठीक है, गेट 2025 के ऊपर। ठीक है, ये उसका पोस्टर है। उसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से ब्रांचेस उसमें पेपर दे सकते हैं। जैसे ये जो डोमेन्स दिए गए हैं AE AG AR, ये ठीक है। तो हम लोग का डोमेन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो CS है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी ये डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप ले सकते हैं लेकिन हम लोग CS एंड IT में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और इसकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट्स हैं वो 1 फरवरी, ये फरवरी में ही होते हैं मेन गेट। ठीक है, गेट जो होता है वो फरवरी होता है। और सबसे अच्छी बात ये, जो गेट का जो 25 का स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिडेशन है। यानी इसका एक्सपायरेशन हमेशा 3 साल तक रहता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी, अगर आपने गेट क्लियर किया, ठीक है, गेट क्लियर करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, आप अगर गेट क्लियर भी कर लेते हैं तो हर एक इंस्टीट्यूट यानी आईआईटी इंस्टीट्यूट अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती है। जैसे +50 मार्क्स वाले को लेगी, +60 मार्क्स वाले को ले लेगी, टोटल 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, और ये उसके मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसके एप्लीकेशन फ़ीस है 1800 है। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत कॉस्टली है, 1800 रुपीज़ कॉस्टली है, बट इसको देने के फ़ायदे बहुत हैं गेट के। ठीक है, इसमें अगर आप देखे जाएँ तो गेट आखिर होता क्या है। तो गेट का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड के स्टूडेंट के लिए होता है। इसका मेन पर्पज़ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन यानी PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू जॉब प्रोवाइड करना। गेट का स्कोर IIT NIT ISC जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में MTech ME और PhD प्रोग्राम्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो जैसा कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं, हम लोग AKTU से हमारा चैनल ही AKTU है, तो अब्दुल कलाम का एक मैं कोट बोलना चाहूँगा। तो सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, तो ग्रेजुएट मतलब गेट हम लोग दे देते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहला क्या, हायर स्टडीज़। जैसे अभी IITs के सपने हैं, कुछ बच्चे जो हैं कि IITs का सपना छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास गेट के देने के अलावा भी, मतलब कि IIT जो जेई मेंस वगैरह दिए थे उसके अलावा भी अभी एक चांसेस है गेट दे के हम लोग IITs में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड, गेट क्वालिफाई करने पर आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। और फिर PSU जॉब जैसे भेल, आप लोग बहुत ज़्यादा ही भेल का नाम सुनोगे। ठीक है, भारत ऐसे करके कुछ नाम है, उसका फुल फॉर्म है। और ONGC NTPC जैसे गवर्नमेंट PSUs गेट स्कोर के बेसिस पर डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है। और फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, आपको रेप्यूटेड रिसर्च लैब्स में काम करने का चांस मिलता है। और फिर कैरियर ग्रोथ। ठीक है, तो कैरियर ग्रोथ में क्या होता है, गेट स्कोर के साथ आप प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में अपना कैरियर बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉप रिक्रूटर्स जो होते हैं अपने टेक्निकल स्किल को रिकग्नाइज करते हैं गेट के एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, तो इस बार जो है गेट IIT रुड़की करा रही है। ठीक है, हर बार अलग अलग IITs प्लेटफॉर्म्स कराती हैं। इस बार जो है IIT रुड़की करा रही थी। बीच में जो है अगर देखा जाए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो बीच में गेट का जो डेट था वो थोड़ा सा पहले 24 अगस्त को था लेकिन फिर एक्सटेंड करके 28 अगस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो और फिर कब तक वैलिड है, 26 सितंबर 2024 तक। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 26 सितंबर तक 1800 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप और बढ़ा के, जैसे लेट फी लगता है कि अगर मान लो 26 सितंबर को कुछ हो गया आपके पास नहीं है, तो आप 7 अक्टूबर को भी आपके पास लास्ट डेट रहेगा, लेकिन उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। ठीक है, 2300 हो जाएगी 1800 से। ठीक है, और इसके एग्ज़ामिनेशन हमेशा फरवरी में होते हैं, मे बी 1 को हो, 2 को हो, 15 को हो, 16 को हो। ठीक है, सैटरडे संडे हमेशा होता है। ठीक है,
तो ये रहा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन डेट के। तो 26 सितंबर लास्ट डेट है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 2 ही 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा आप जल्द से जल्द इसको भरें और एक बार करके ट्रायल करके मौका देखें कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। गेट में ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है कि आप सिर्फ 2 या 3 बार दे सकते हो, गेट आप दे ही सकते हो, मतलब कि आपका जब मन कहे आप अगर बीटेक क्वालिफाई भी कर लेते हो फिर भी आप गेट दे सकते हो, ठीक है। तो कोई इसमें वो लिमिटेशंस नहीं है, आप इसको एक बार देख के ट्रायल करो कि आप कहाँ पर हो। क्योंकि अभी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे 3rd या 4th सेमेस्टर, जैसे डीएसए हो गया, ओएस हो गया, कोआ हो गया, अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे और फिर इसमें डा वगैरह पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह ये सब सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, सीएस वाले, ठीक है। तो अभी आप अगर दे के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कहाँ पर हैं, हमारा लेवल क्या है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग गेट का फॉर्म भरें, देरी ना करें, ठीक है। और गेट का फॉर्म भर के आप अपने आप को अंदाजें, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि गेट 2025 कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन का सिलेबस और सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बात करा था ये एप्लीकेशन फ़ी का, तो हम फीमेल कैंडिडेट और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 26 तारीख तक सिर्फ 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और वही अगर सभी कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट और उसके अबव कैंडिडेट जितने भी हमारे, उनकी 26 तारीख तक फ़ीस है 1800। लेकिन बाई चांस अगर आप 26 सितंबर तक नहीं कर पा रहे हैं तो 7 अक्टूबर तक भी हमारा डेट है जिसकी फ़ीस है 1400, ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड अदर SC ST PWD कैंडिडेट। और हमारे जो महान मेल लोग हैं उनके लिए 2300 है, ठीक है, अगर लेट हो जाता है तो 26 सितंबर तक भरेंगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा कंपेटिबल है, ठीक है। आप 1800 फीस तक भर ही सकते हैं। तो 26 सितंबर इज़ द लास्ट डेट समझिए, और जिसके पास और भी ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो 7 अक्टूबर तक जा सकता है। तो सीएस के कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, डिजिटल लॉजिक, कोआ, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क। तो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं। जस्ट लाइक आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसको बताएगा कि इसमें आप रन कराएंगे तो आपको किसमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बात करें तो इसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सीएस के कोर सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। और फिर डिजिटल लॉजिक में हम लोग पढ़ें जो DSTL अभी पढ़ के आए हैं। इस सब्जेक्ट में बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट, नंबर सिस्टम और कंप्यूटर अरिथमेटिक जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। और फिर कोआ में देखा जाए तो ALU, मशीन इंस्ट्रक्शन, मेमोरी हिरार्की, ठीक है, ये सब चीज़ें। और प्रोग्रामिंग में C, एरेज, लिंक लिस्ट, ये सब वगैरह। और एल्गोरिदम में सर्चिंग, शॉर्टिंग, हैशिंग, ये सब। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ऑटोमेटा थ्योरी, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और फिर कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब देखिए आप पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार देख के आप इसको ट्रायल देखें। गेट क्लियर करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला PSUs, और जो आपके इंस्टीट्यूट्स में जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदे होते हैं इसके, कि आपको अगर क्वालिफिकेशन है अगर आपका गेट का, तो ये प्लेसमेंट्स वगैरह तो चुटकियों में निकल जाते हैं, ठीक है। तो गेट आप एक बार दे के देखेंगे और इसका लास्ट डेट है 26। सो देरी ना करें, फॉर्म भरने का कोशिश करें। और तो और भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।